आइए और एक दूसरे को हाथ लगाकर कहें, मैं बहुत आनंदित हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं ना, मैंने कहा ना, वो देखता है। यस, ऐसे। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि हमें 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, परमेश्वर नहीं मिला, जो लोग बोलते हैं कि हमें परमेश्वर नहीं मिला, हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या आज 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 अभी इसी वक्त यहीं पर फैसला, ऑन द स्पॉट यहीं पर फैसला होगा? क्या मैं नहीं जानता आप 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 30 साल से, कितने साल से परमेश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन जितने भी साल से आप खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, परमेश्वर की आवाज आपको सुनी है कि नहीं सुनी? परमेश्वर से आप बात करना चाहते थे लेकिन बात नहीं हो पाई। आप अपनी प्रार्थना परमेश्वर को बताना चाहते थे लेकिन आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। और जवान बच्चे, जवान बहनें, जो जवान है वो हाथ खड़ा करे। कितने शर्म की बात है। अरे जो परमेश्वर के कलाम को जानता है वो जवान है और जवान ही रहेगा। आमीन। जो परमेश्वर के कलाम को जानता है वो जवान है और जवान ही रहेगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम जवान रहो और सुंदर बन। नहीं, सुंदर, हर एक माता पिता अपने बच्चों से कैसा चाहते हैं? सुंदर कपड़े पहनो, तंदुरुस्त रहो, कभी बूढ़े ना हो। मेरा परमेश्वर भी चाहता है कि तुम तंदुरुस्त रहो और जवान रहो। सुनेंगे ध्यान से, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, बहुत सारे लोग परमेश्वर के खोजी हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी आवाज, एक बार मेरी पुकार आप सुन लें। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि आप कितने लंबे समय से आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज, अभी, यहीं पर मेरा खुदा आपसे मिलने के लिए आ चुका है। आमीन। वो यहां पर मौजूद है। और आज जो लोग उसे देखना चाहते हैं, जो लोग उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं, जो आज तक कभी आपने देखा नहीं, अभी के अभी आप देखने लगोगे। क्या आप विश्वास करते हैं? यस। यस। जो दर्शन, जो खोजी हैं, आज आप परमेश्वर, कई लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर नहीं मिला। हाँ जी बहन, नहीं मिला अभी तक? कहां है, दिखाओ। जो लोग बोलते हैं ना कि अगर परमेश्वर मुझे मिल गया, अगर किसी ने सवाल किया ना कि कहां है दिखाओ, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यस, आपको जवाब आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर है और वो जहां है, आपके पास जवाब होना चाहिए। बोल हालेलुया। निकालें प्रभु के वचन से रोमियो की किताब 10वां अध्याय और उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे, 10 का 20। हालेलुया। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है। यशाया भविष्यवक्ता हुए हैं, आप जानते हैं, एक नबी हैं, बहुत बड़े भविष्यवक्ता। वो बड़े हियाव के साथ कहता है। जब आप यशाया की किताब आप उठाएंगे, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं,
और जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया। ये यशायाह की किताब में लिखा हुआ है 65 चैप्टर एंड 165 का जब एक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम वचन पढ़ रहे हैं रोमियो 10 का 20, और मैं आप सबसे विनती करता हूं जरा ध्यान से सुने। जो मुझे नहीं ढूंढते थे, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि दो तरह के लोग हैं। जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया है। वो कौन है मालूम है? वो कहां है मालूम है? जो मुझे ढूंढते न थे। आपने परमेश्वर को कभी ढूंढा नहीं है? एक दूसरे को हाथ लगाए और कहीं जागते रहो। आपने परमेश्वर को ढूंढा नहीं है? ढूंढने वाले बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, बड़ी लंबी उपवास और प्रार्थना करते हैं, जंगलों में जाकर तपस्याएं करते थे। बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे ऋषि मुनि लोग परमेश्वर के खोज में अपना जीवन, संसारिक जीवन त्याग कर और परमेश्वर को खोजने के लिए जाया करते थे। आपने सुना होगा, और हो सकता है आपके जीवन काल में बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिले होंगे जो सन्यास की तरह जीवन बिताते हैं, सन्यासी बनकर, और वे अपने जीवन में एक ही टारगेट लेकर चलते हैं कि मुझे परमेश्वर को पाना है, पाना है, पाना है। वो अपनी भूख प्यास और सांसारिक जरूरतों को त्याग देते हैं और परमेश्वर को खोजने के लिए समर्पित हो जाते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उनको परमेश्वर मिला या नहीं मिला, जो पहली बार आए हैं ध्यान से सुनना, उनको परमेश्वर मिला या नहीं मिला, लेकिन यह वचन में लिखा है और आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी टलने वाली नहीं है। उसने जो लिखा है वो पूरा होकर रहेगा। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। अब किन लोगों की बात हो रही है मालूम है? यस, आप लोगों की बात हो रही है। आमीन। आपने परमेश्वर को ढूंढा नहीं है, आपने परमेश्वर को ढूंढा नहीं है, लेकिन पा लिया है। चाहे उसकी दया आपके ऊपर हुई है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, चाहे कोई योजना उसने आपके जीवन में बनाई, कोई आपके घर में सुसमाचार सुनाने आया, किसी ने आपको प्रभु के बारे में बताया, कारण कुछ भी हो, रास्ता कैसा भी हो, लेकिन आज आप गवाही दे सकते हैं कि मैंने परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे, और एक वो लोग हैं जो दिन रात परमेश्वर को ढूंढने पर लगे हैं, लेकिन उन्होंने पाया नहीं, अभी तक उनको मिला नहीं है। एक वो लोग हैं जो दिन रात ढूंढने पर लगे हैं, और हो सकता है उसमें कोई पास्टर भी हो सकता है उसमें सेवा करने वाले भी हो सकता है उसमें विश्वासी भी हो सकता है प्रभु का नाम ले लेकर सिमरन करने वाले लोग भी हों, लेकिन उनको परमेश्वर मिला या नहीं मिला, यह बहुत बड़ा सवाल है। जरा ध्यान से सुनना। जो मुझे ढूंढते भी ना थे, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। अब आप ध्यान से समझना कि आपने कोई बड़ी तपस्या नहीं की है, कोई जंगलों में जाकर आप भटके नहीं हैं, कोई आपने महान कार्य नहीं किया है, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं आपने नहीं की हैं, या आपने दिन रात उपवास प्रार्थनाएं की हो तब जाकर परमेश्वर आपको मिला हो। नहीं, कितनी आसानी से परमेश्वर आपको मिल गया मालूम है आपको?
कितना आसान तरीके से उनसे पूछो जो दिन रात खोजने पर लगे हैं, ढूंढने पर लगे हैं, अभी भी चिल्ला रहे हैं कि परमेश्वर तू है कहां। लेकिन आप लोगों ने परमेश्वर को पा लिया है। अभी आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर को पा लिया है। अगर आपने परमेश्वर को पा लिया है, आपकी आत्मा गवाही देती है। आगे पढ़ेंगे, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। जो मुझे पूछते भी ना थे। अब यहां पर पूछने वाली बात क्या है? अगर तो आज आपको ये बात समझ में आ गई तो मैंने कहा ना, जो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, जो लोग अभी जिन्होंने पा लिया है, आप उछल उछल कर गवाही देंगे अभी। आमीन। आप कूद कूद कर उछल उछल कर गवाही देंगे अभी। किसी और को मिला नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया है। हालेलुया। 10 मिनट 5 मिनट जरा ध्यान से सुनना। स्क्रीन पर बड़ा कर फिर से। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे। पूछेगा कौन? सुनेंगे ध्यान से। पूछेगा कौन? सबको बताना है। एक एग्जाम्पल सुनेंगे। अगर किसी भीड़ में आप कहीं जा रहे हैं, किसी भीड़ में आप कहीं जा रहे हैं और वहां पर अचानक आपको कोई आपका पड़ोसी मिल जाए, किसी अनजान शहर में, वो आपको जानता है, वो आपको पूछेगा कि नहीं कि ओ भाई तू यहां कैसे है? हेलो, पूछेगा कि नहीं? और उस भीड़ में अगर आपको कोई जानता नहीं होगा तो आप भीड़ में किसी को भी ऐसे ढूंढते रहना, कोई आपको बुलाएगा? आप किसी को बुलाओगे? अगर आप अपने बच्चे को आपने बिठाया कि तू किसी बड़े शहर में जा, वहां पर तेरे चाचा जी तुझे लेने आएंगे। अगर वो चाचा जी को जानता होगा, पहचानता होगा, या तेरी मम्मी तुझे लेने आएगी, या तेरी बड़ी बहन तुझे बस से उतरते ही पिकअप करेगी, तो जैसे ही बच्चा उस बस स्टैंड पर बड़ी भीड़ में या रेलवे स्टेशन पर उतरेगा, उसकी निगाहें किसे ढूंढ रही होंगी? जिसको वो जानता होगा, जो उसे लेने आने वाला है। लेकिन जिसे जानता ही नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई जान पहचान वाला होगा, कितनी भी भीड़ हो, लाखों की भीड़ क्यों ना हो, जब वो जान पहचान वाला आपके सामने आएगा तो आप पूछेंगे, ओ हेलो, कैसे हैं आप? भाई तू कैसा है? अरे बहन तू यहां कैसे? आप पूछेंगे कि नहीं? बहुत सारे लोग शायद फिर से कहें, जागते रहो। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, पीछे वाले, ऑनलाइन वाले, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी बात को सुने और समझें। अगर आज आपने इस गहरी बात को समझ लिया, आज अगर आपने इस गहरी बात को समझ लिया, तो आज जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं आपके साथ साथ चलती हैं, वो कभी साथ साथ नहीं, आपके शहर में, आपके गांव में भी नहीं चलेंगी। आपके घर तो बहुत दूर की बात, आपके गांव को भी छोड़कर चली जाएंगी। आमीन। पहली बात क्या था? जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। और दूसरी बात क्या है? जो मुझे पूछते भी ना थे उन्होंने मुझे, उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। अब यहां पर जो पूछने वाली बात है उसे ध्यान से समझना है। मैंने कहा कि एक भीड़ में अगर आप कहीं जाएंगे और वहां पर कोई जानकार अगर आप मिलेगा तो ही आप पूछोगे, और अगर कोई जानकार नहीं होगा तो आप नहीं पूछेंगे। क्लियर है? अब परमेश्वर आपको क्या बोल रहे हैं? जो मुझे पूछते ना थे, बड़ी स्क्रीन पे लगा जरा, और जो मुझे पूछते भी ना थे, जो मुझे पूछते भी ना थे। अब पूछेगा कौन? जो
पूछेगा कौन? जो मुझे पूछते ना थे। इसका मतलब पूछना किसने छोड़ दिया है? मतलब जानते हैं यीशु मसीह को, जानते हैं परमेश्वर को, लेकिन पूछना भूल गए हैं। बोल हालेलुया। अब आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप पहले से परमेश्वर को जानते हैं और आपने अगर परमेश्वर को पूछना छोड़ दिया है। यहां परमेश्वर साफ साफ बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पूछते नहीं है। और इसका मतलब पूछेगा कौन? जो जानता होगा। मतलब मुझे जानते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, फिर भी मुझसे दूरियां बनाई हैं, फिर भी मेरी महिमा करने में, प्रार्थना करने में बहुत सारी दूरियां बना रखी हैं। मुझे जानते हैं लेकिन मुझे पूछते नहीं है। पूछना बंद कर दिया है। मुझे पूछना बंद कर दिया है। जानते हैं। फिर से कहें, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। इसका मतलब परमेश्वर यहां पर क्या बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पूछना बंद कर दिया है, मुझसे दूरियां बना ली हैं, विश्वास में गिर गए हैं, या घमंड के कारण या अक्कड़ के कारण कि मेरा काम नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया, मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं मिली, मैं प्रभु के घर में नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल नहीं उठाऊंगा। जो अक्कड़ करने वाले लोग हैं, यहां पर परमेश्वर उनको कुछ समझाना चाहते हैं। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। बहुत सारे लोग उंगलियां करते हैं इधर उधर कि हाँ ये मेरे बराबर में बैठा है, यही है जिसने पूछना छोड़ दिया है। दोष मत लगाएं। जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। और यशायाह की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जो मुझे पूछते ना थे मेरे खोजी हैं, उनकी मजबूरी हो गई है। साफ साफ परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, कम शब्दों में गहरी बात को सुने और समझें। जो मुझे पूछते ना थे, जिन्होंने पूछना छोड़ दिया है, प्रभु से दूरियां बना ली है, हल्के में लेने लगे हैं, लिखा साफ साफ, उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। मतलब उनके सामने मैं खड़ा हो गया हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं प्रकट हो गया हूं। तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बताता हूं तुझे, मैं ही तेरा बाप हूं। बात समझ में? एक वो लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने कभी ढूंढा भी नहीं, रो रो कर, दुखी होकर, आंसू बहा बहा कर दुहाई दी है, प्रार्थनाएं की हैं, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा सोचा नहीं, भले लोग हैं। बोल हालेलुया। जो ढूंढने वाले लोग हैं ना, जो ढूंढने वाले, स्क्रीन पे बड़ा करके रख 5 मिनट के लिए बेटे, स्क्रीन पे बड़ा करके रखना 5 मिनट के लिए। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे, नहीं ढूंढते थे मतलब आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को ढूंढते नहीं थे, लेकिन उन्होंने पा लिया। कैसे पा लिया मालूम है? आप सच्चे मन के लोग हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और आप लोगों को अगर कोई बोल देना कि उसने तेरा बुरा किया, तू भी कर दे, 10 बार आप करें सोचेंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं भैने मैं किथे, ना ना ना, मेरा तो दिल ही नहीं करता बुरा करन नूं, मैं तो उनके बारे कुछ सोच छड़ यार, माफ करता। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मैं, और बुरा, गुस्सा आता है कि मैं भी बुरा करूं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आप दिल से पिघल जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे पैसे मारे उसने, छड़ यार, मार लिए, मैं प्रभु पे छोड़ देता हूं। मेरे पैसे मार लिए, मेरा बुरा कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, छोड़ यार, मैं उसका बुरा नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढकर अलग कर देते हैं। आमीन। ऐसे वो लोग हैं, ध्यान से सुनना, जो मुझे ढूंढते ना थे। आपने परमेश्वर को ढूंढा नहीं है, लेकिन आपके स्वभाव, आपकी नेचर, आपकी सोच और विचार, अच्छे विचारों के द्वारा, आपके भले काम करने से, आपका अंदर जो लोगों के प्रति प्रेम है, किसी का बुरा आप सोचते नहीं है, इस भावना के कारण, केवल इस भावना, इस अच्छाई के कारण परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। मालूम है? आप बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर मिल गया है, बोलना और महसूस करना ये मिला नहीं है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा कीमती तोहफा है ये। इस सृष्टि में अगर सबसे बड़ा तोहफा है तो यही है
सबसे बड़ा गिफ्ट कि परमेश्वर तुम्हें मिल चुका है, तुमने परमेश्वर को पा लिया है। बोल हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।